हेलो एवरीवन, जय सिया राम। वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज़ रीना। तो भाई अभी क्लर्क परी का माहौल ख़त्म हो चुका है। अभी स्टार्ट हुआ है सीजन क्लर्क मेंस का और एसबीआई पीओ परी का। इसी के साथ आज मैं भी आ गई हूँ अपना टारगेट लेकर पूरा 35 डे का एसबीआई मेंस और पीओ परी की प्रिपरेशन को लेकर। तो साथ में मिलकर तैयारी करेंगे। इसी के साथ मैं बैठ गई थी आज लगभग 10 बजे से पढ़ने। स्टार्ट करा था मैंने करंट अफेयर से। 1 मार्च की आशीष गौतम सर की करंट अफेयर की क्लास करी थी। अभी मैं इसके नोट्स बनाने वाली हूँ। नोट्स मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ही मुझे छापना है। मैं बस है कि आरबीआई रिलेटेड जो न्यूज़ होती है, फाइनेंस और बैंकिंग की न्यूज़ होती है, मैं उनके नोट्स बनाने वाली हूँ। बाकी जो नॉर्मल अपॉइंटमेंट वगैरह होगा वो मैं पीडीएफ से ही रिवीजन करूँगी, क्योंकि नोट्स में बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा। क्योंकि आरबीआई रिलेटेड न्यूज़ करना तो ज़रूरी है, काफ़ी एग्जाम में पूछी जाती है, तो मैं वो कर रही हूँ। अभी मैं पीछे का रिवीजन नहीं कर रही हूँ। तो अभी पीओ परी के एग्ज़ाम के बाद ही मैं पीछे का रिवीजन करूँगी। ये नोट्स वगैरह बनाने के बाद मैंने इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करा था। वरुण चित्रा सर की इंग्लिश की क्लास ली थी। एसबीआई पीओ प्री की जो क्लास थी, यूट्यूब की क्लास थी लगभग 1.5 घंटे की, जिसको मैंने 1.25 घंटे में कंप्लीट करा। थोड़ा सा स्पीड में करके देखा। काफ़ी दिन से रीडिंग नहीं की है, छूट गई है, तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई करने में। बिकॉज अभी जब बीच में माहौल छूट जाता है तो प्रॉब्लम होती है। बट कोई ना, कंसिस्टेंट रहेंगे अब और रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो धीरे धीरे आदत बन जाएगी। इतना करने के बाद फिर मुझे थोड़ी सी नींद आने लगी थी। फिर मैं आधा 1 घंटे के लिए सो गई थी। इसके बाद मैं वापस 2 बजे से बैठी थी पढ़ने। और मुझे अभी आज से स्टार्ट करना है मेंस करना। तो मैंने मैथ की मेंस की क्लास स्टार्ट करी थी, जो आईबीपीएस पीओ की रिकॉर्डेड क्लास थी अरुण सर की अनअकैडमी की। वो पहली वाली क्लास थी, उसको मैंने करा था। उसमें अच्छी लेवल की डीआई थी, 2-3 डीआई थी, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम लेवल की थी। जिसको करने के बाद फिर मैंने थोड़ी सी चाय पी, थोड़ी देर रेस्ट किया। फिर से मैंने वरुण चित्रा सर की एक पेड क्लास करी थी इंग्लिश की, जो थी पैराजंबल की क्लास थी, जिसमें अनफॉर्चुनेटली मेरा एक भी पैराजंबल सही नहीं बना था। जिसमें सर ने 5 सेट करवाए थे, पेयर बन गए थे, बट मेरा कोई भी पैराजंबल सही नहीं बना था। बट सर की क्लास से देखा तो अच्छे से समझ लिया। उसके बाद मुझे टेस्ट लगाना था। अभी 5:30 हुए हैं और मुझे ये एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट लगाना था। मुझे लगाना था 3:30 बजे, मेरा एग्जाम टाइम है। देन मैं फिर इंग्लिश की क्लास करने लगी, तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे टेस्ट लगाना था। और अभी मैं लगाने वाली हूँ। ये लाइव वाला है टेक्स्ट बुक पे, देखते हैं क्या स्कोर रहता है इसमें। अभी भाई मेरा ये फर्स्ट मॉक है एसबीआई पीओ का। इससे पहले मैंने कोई भी न्यू पैटर्न मॉक नहीं लगाया है, तो भी देखते हैं। इसमें मेरे केवल 37.25 नंबर ही बने हैं और मैंने टोटल 51 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किए थे। 26 ऑलमोस्ट शायद मैंने इंग्लिश में किए थे, बाकी मैथ में ही मैंने 10-11 क्वेश्चन किए थे। और वही 10 क्वेश्चन मैंने सिर्फ रीजनिंग में किए थे। रीजनिंग में मैंने 2 पजल उठाई थी, वो दोनों ही मेरी फंस गई थी, तो मैंने छोड़ ही दिया। लास्ट में 5 मिनट बचे थे, तो मैंने उसको सबमिट कर दिया, कोई फ़ायदा नहीं था करने का। उसके बाद फिर मैं खाना वगैरह खा के शाम को लगभग 8 बजे से वापस बैठी थी पढ़ने। और मुझे इस टाइम देना था रीजनिंग का मॉक टेस्ट लगाना था, बिकॉज मुझे प्रैक्टिस करनी थी, रीजनिंग की पजल्स की प्रैक्टिस करनी थी। क्योंकि पीओ लेवल की पजल की प्रैक्टिस मैंने अभी तक की ही नहीं है इतनी अच्छे लेवल की, तो मैं काफ़ी फंस रही थी। तो उसके बाद फिर मैंने ये टेस्ट लगाया। इसमें मेरा मेन था कि मुझे पजल करनी है, तो मैंने स्टार्टिंग से ही पजल उठा दी थी। इसमें मैंने 12 क्वेश्चन करे थे और 12 के 12 मैंने सही थे। पहली पजल करी थी और उसके बाद जो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था, एक वो करा था और एक डायरेक्शन का क्वेश्चन करा था। देन इसको फिर मैंने सबमिट करके खुद से सॉल्व किया था। और इसमें कुछ ये वाली एक पजल ऐसी थी जो मेरी फंस गई थी, जिसको मैंने 3-4 बार ट्राई करा। मैंने एक पॉइंट गलत पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि 3 दिन का गैप है, बट मैं 2 का गैप लेके चल रही थी। मुझे लगा 3 दिन का गैप है तो 2 का गैप होगा, बट नहीं, मुझे वो 3 दिन दिया है तो वो पूरा 3 ही गैप होगा। तो इससे मुझे करने में टाइम लग गया। फिर थोड़ी देर मैंने रेस्ट करा। उसके बाद फिर मैंने वो कैब करनी थी, तो वरुण चित्रा सर की वो कैब की सीरीज चल रही है यूट्यूब पे, मैंने वो स्टार्ट करी है। आज फर्स्ट क्लास करी थी, जिसमें सर ने 10 वो कैब करवाई थी। पहले मुझे लगा कि मुझे इनको नोट करना है, तो मैंने नोटबुक निकाली नोट करने के लिए। कुछ मेन पॉइंट होगा तो मैं नोट करूँगी, बट उसमें कुछ ऐसा था नहीं, सारी वो कैब भी बेस थी, तो मैंने वहीं से डायरेक्ट रीड कर ली। तो मुझे अच्छा था कि हाँ 10 वो कैब अच्छी से काफ़ी याद होगी। इसमें 3-4 तो थी जो मुझे पहले से आती थी, और 5-6 कुछ थी जो सर ने ट्रिक वगैरह से बता दी। तो ये 10 वो कैब थोड़ी सी याद होगी। अब मैं ट्राई करूँगी कि ये सीरीज़ रेगुलर फॉलो करूँ, बिकॉज वो कैब ताकि मेरी थोड़ी सी अच्छी हो जाए। उसके बाद फिर मैंने फिर से रीजनिंग की क्लास उठा ली। अभी मुझे और कुछ कंटेंट नहीं मिला था, पीडीएफ वगैरह देखी थी, तो मैंने सर की क्लास ही उठा ली। सौरभ सर है जो अड्डा वाले, मैंने उनकी देखी कि एसबीआई पीओ का उन्होंने मॉक टेस्ट करवा रखा है। मैंने वो किया। जिसमें पहली पजल थी, वो पहली पजल जैसी थी कि वो फंस रही थी, डाटाबेस थी वो पजल, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, तो 3-4 पॉसिबिलिटी बन रही थी उसमें। उसको करने में मेरे को 8 से 9 मिनट लग गया। देन वो फाइनली बन तो गई थी 8 से 9 मिनट बाद में। फिर लगभग 1.5 घंटे में मैंने इस क्लास को कंप्लीट करा। इसके बाद मैंने 1 मार्च की करंट अफेयर की पीडीएफ रीड करी थी, जो सुबह की क्लास थी उसी की पीडीएफ थी। ये शॉर्ट नोट्स होते हैं सर के। इसमें मैंने देखा कि प्रिंट आउट है बट नहीं निकल रहा था, तो देन पीडीएफ से ही रिवीजन करना होगा। वैसे तो मैंने नोट्स बनाए थे, पर मुझे लगा कि कोई अगर पॉइंट रह गया है, पीछे छूट गया है, तो मैं उसको नोट कर लूँगी, बट ऐसा कोई पॉइंट नहीं रहा था। ऑलमोस्ट मैंने नोट्स में लिख लिया था सब कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी, तो बस इतना ही किया। इतना करने में मुझे रात के 11:30 हो गए। तो ये था आज का मेरा 1 मार्च का पूरा डे का शेड्यूल। आज मैंने टोटल 8.5 घंटे पढ़ाई करी, बट मुझे था कि मुझे रीजनिंग की भी क्लास करनी थी मेंस
मेंस लेवल की, बट वो नहीं कर पाए बिकॉज अगर काफ़ी दिन से स्टडी नहीं की है, एकदम से इतना ज़्यादा करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाएगा। तो अभी मैं धीरे धीरे अपना फ्लो बनाऊंगी, देन इसमें रीजनिंग भी मैं ऐड करने वाली हूँ और पीछे का करंट अफेयर का रिवीजन भी मैं ऐड करूँगी। तो आप भी अपना डे कॉमेंट में ज़रूर शेयर करें और बताएं आपने मॉक टेस्ट लगाया है अभी ये लाइव वाला टेस्ट बुक का, तो आपका कितना स्कोर रहा, और अच्छे से प्रिपेयर कीजिए अपनी मेंस को लेकर। अभी ये मत सोचिए कि प्री में कितना अटेम्प्ट हुआ है, कितना किया है, मेंस की तैयारी में लग जाइए। ऑल द वेरी बेस्ट।